नमस्कार। आज हम आपको मोक्ष का पैमाना बतलाएंगे कि मोक्ष का पैमाना क्या होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको ध्यान में बैठना चाहिए और जब ध्यान की अंतिम अवस्था शून्य हो जाती है, यानी हमारा सांस आ रहा है जा रहा है, हमें उसका आभास भी नहीं हो पाता, तो उस अवस्था को शून्य कहते हैं। शून्य होना ही समाधि की अंतिम पराकाष्ठा है, जो मोक्ष का पैमाना माना जाता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका घोर खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो समाधि की अवस्था में शून्य को भी जान रहा है, वही तेरा स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोहम, यानी वो शिव, वो कल्याणकारी मैं स्वयं हूं, वो ब्रह्म मैं स्वयं हूं। हम क्या हैं? हम परम पिता परमात्मा का रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम परम पिता परमात्मा के अंश हैं, लेकिन महर्षि दयानंद के अनुसार जब परमात्मा का नाम अखंड भी है तो अंश तो खंडित हुआ, और परमात्मा खंडित कभी होता नहीं है। इसलिए हम उसका अंश नहीं हैं, हम केवल उसका ऊर्जा प्राप्त रूप हैं। उसके जो सद्गुण हैं, दया, अक्षमा, सहनशीलता, परोपकार इत्यादि, ये सारे गुण हमारे अंदर ओतप्रोत हैं और उन्हें हमें जन्म देकर अपने परिवार के, समाज के कल्याण के लिए भेजा है। जब हम किसी गुरु के पास प्रवचन सुनने जाते हैं तो ये आशा लेके जाते हैं कि हमें आत्मा का कोई कल्याणकारी उपाय बताएगा, लेकिन वहां से हम केवल निराश होकर लौटते हैं। या तो किसी भगवान के अवतार का चरित्र वर्णन सुनने को मिलता है, या इधर उधर का, यानी आध्यात्मिक ज्ञान की साइड का ज्ञान सुनने को मिलता है, लेकिन जिससे हमारा कल्याण हो वो हमें सुनने को नहीं मिलता। भेड़ा चाल है, गतानुगति को लोक है, यानी एक जैसे एक कर रहा है, जैसे भेड़ों का झुंड जाता है, एक भेड़ जहां जाते हैं झुंड वहीं पे चला जाता है। तो इस गतानुगति को लोकों पर मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से मोक्ष की प्राप्ति का एक बहुत ही सुंदर पौराणिक उदाहरण बताता हूं। मेरे पास कुछ लोग एक गुरु के चेले को लेकर आए, जो हमारी कॉलोनी के अंदर अपना केंद्र स्थापित कर रहा था। जब मैंने उसे हाथ जोड़कर नमन किया और उससे पूछा कि आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष का पैमाना क्या है? आप मेरे घर पे आए हैं, निश्चित दूरी है, निश्चित दिशा है, मुझे निश्चित दूरी और निश्चित दिशा बताइए, मैं आपकी शिष्यता ग्रहण कर लूंगा। यहां पर उसने कहा कि आप रोज हमारा प्रवचन सुने, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, बहुत सुंदर तरीका है, शब्दों का बहुत सुंदर जाल है मुझे बहकाने का। मैंने पुराण को पढ़ा। गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त शिव महापुराण के अंदर रुद्रेश्वर संहिता के पृष्ठ 27 पर स्पष्ट लिखा है कि जब मनुष्य प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र, प्रणव है ओम और पंचाक्षर मंत्र है न में शे वे ये, यानी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जब इंसान 1 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, तब उसे ब्रह्मा जी का पद मिलता है। 2 करोड़ करने पर विष्णु जी का पद मिलता है, 3 करोड़ करने पर रुद्रदेव का पद मिलता है, और 4 करोड़ करने पर महेश्वर का पद मिलता है, और 5 करोड़ करने पर शिव पद मिल जाता है। और शिव पद ही हमारी मुक्ति का पैमाना है। यदि हम ये कहें
कि ये मन गढ़ंत है, किसी राइटर ने इसे अपने मन से लिखा है, तो मैं इसका आपको वायुमंडलीय विज्ञान बतलाता हूं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, उसकी तरंग वायुमंडल में जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरंग को पूरा करता है और ये तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैलने के बाद हमारे चारों तरफ एक ओरा बनाती है, एक चक्र बनाती है। जब ओम नमः शिवाय के तरंगों का ओरा हमारा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का बन जाएगा तो हम स्वतः ही शिव को प्राप्त हो जाएंगे, हम स्वतः ही शिव हो जाएंगे। हमारा फिर आवागमन की चक्की में पीसने का प्रपंच ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के आधुनिक युग में कितना ही कमा लो, वही कम पड़ता है। बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते इंसान कोल्हू के बैल की तरह आवागमन की चक्की में पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। उनके लिए जप करना अति कठिन है, क्योंकि जो जीव ब्रह्मा जी ने उनसे पैदा किए हैं उनकी जिम्मेदारियों का वहन करना भी पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी एक मंत्र का सहारा लीजिए, भले ही वो गायत्री मंत्र हो, भले ही वो ओम नमः शिवाय का मंत्र हो। जब आप काम कर रहे हैं, ना आपकी जीभ उठे, ना होठ उठे, मन ही मन मानसिक जाप, जिसे उपासना कहते हैं, मानसिक जाप करते रहिए। जब भी याद आ जाए तभी करिए, हर वक्त तो होगा नहीं। आदमी का चूंकि मन में हर वक्त विचारों की तरंगें आती रहती हैं, तो जैसे ही ध्यान आया कर लिया। जब इस तरह हम एक अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 हमें वो अभ्यास अब पूर्ण होता दिखाई देगा और हम चलते फिरते भी अपने मंत्रों के अंदर रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया हो तो जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस कर्म का पश्चाताप होना शुरू हो जाएगा और जो हमें उसकी सजा मिलेगी तो वो सूली के बजाय सूल बन जाएगा। इसलिए एक मंत्र का सहारा लेकर अपना मानसिक जाप कर्म करते हुए आप करते रहें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके संपर्क में आने वाले समाज का कल्याण होगा। आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे इन शब्दों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।